तो अब सुने हिरन परन। तो बोल 3 ताल में है, धा दिन दिन्ना धा दिन दिन्ना धा दिन दिन्ना टिट दिन दिन। तबले के साथ दिल की संगत कर देने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। जब उनकी उंगली तबले पर थिरकती तो सुनने वालों का दिल उसी ताल में धड़कने लगता, मानो तबले से दिल की धड़कनों की जुगलबंदी चल रही है। जब एक रचना खत्म होती लगता प्यास अधूरी रह गई है, बस थोड़ा और ताल रस को पी लें। तबले को दिल की संगत से जोड़ देने वाले जिस उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए हमेशा वाह निकलती, उनके नहीं रहने की खबर सुनते ही लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों से आह निकल गई। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा म्यूजिक कोई बजा है तो वह है जाकिर हुसैन के तबले का। सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं वाह उस्ताद। दरअसल उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से उत्पन्न जटिलताओं के बाद उनके परिवार ने सोमवार को इनकी पुष्टि की। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई के माहिम में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद उल्ला रखा के घर हुआ था, जो रविशंकर के लंबे समय तक संगीतकार रहे थे। हुसैन का झुकाव बहुत कम उम्र में ही तबला बजाने की ओर हो गया था। उन्होंने 3 वर्ष की आयु में अपने पिता से मृदंग बजाना भी सीखा और 12 वर्ष की आयु में संगीत समारोह में प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। एक साक्षात्कार में हुसैन ने बताया था कि जब वह बच्चे थे तो उनके पिता उनके कानों में प्रार्थना के लिए तबले की धुनें सुनाते थे। तब मेरी माँ गुस्से से कहती, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, लय नहीं। प्रतिभाशाली बालक हुसैन ने भारत के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें रविशंकर, अली अकबर खान और शिव कुमार शर्मा शामिल थे। भारत ने जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप का आजीवन सम्मान भी मिला। इतना ही नहीं, जाकिर हुसैन एक ही रात में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई अन्य पुरस्कार भी जीते, जिनमें प्लेनेट ड्रम के लिए मिली हार्ट के साथ 2 ग्रैमी पुरस्कार और इस मार्च 2024 में 3 और पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें से एक जॉन मैक्लोगलिन और बैंड शक्ति के साथ और 2 बेला फ्लैक, एडगर मेयर और राकेश चौरसिया के साथ उनके सहयोग के लिए है। बाद में 2017 में उन्हें संगीत की दुनिया में उनके अद्वितीय योगदान के लिए SF जैज के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। द बीटल्स, बेला फ्लैक, एडगर मेयर, जॉर्ज हैरिसन और जॉन मैक्लोगलिन जैसे कलाकारों के साथ पश्चिम संगीत में उनकी अग्रणी भूमिकाओं ने भारत शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर दिया। इससे उन्हें वैश्विक सांस्कृतिक राजदूत का दर्जा प्राप्त हुआ। दुनिया का यह सांस्कृतिक राजदूत आज सदैह दुनिया छोड़ गया, लेकिन संगीत के रूप में अद्वितीय देन दे गया। पूरी दुनिया आज इस महान कलाकार को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रही है। बहुत अच्छे, थैंक यू जी। उस्ताद जाकिर हुसैन की यूं दुनिया से रुखसती को साकिब लखनवी के अंदाज में कुछ यूं कह सकते हैं। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अलविदा उस्ताद, तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे।